इजराइल में ईरान के जासूस सीधे सेना में घुस गए और सेंसिटिव खुफिया जानकारी लीक कर दी। ईरान की आईआरजीसी अब इजराइल के अंदर तक पहुंच गई है। इजराइल का सोल्जर ईरान के लिए जासूसी कर रहा था, इसकी जानकारी सामने आई है। हालांकि वो सोल्जर पकड़ा गया, लेकिन उसने जो किया इससे इजराइल में दहशत फैल गई है और नेतन्याहू भागे भागे फिर रहे हैं। खबर देखिए, क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, ईरान के लिए जासूसी करने पर इजरायली सैनिक को 5 साल की सजा। 15 जुलाई को इजराइल के एक मिलिट्री कोर्ट ने एक एक्टिव ड्यूटी सैनिक को ईरान के एक एजेंट को कथित संवेदनशील वीडियो भेजने के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई है। इजरायली सेना के मुताबिक 2025 में टेलीग्राम के जरिए सैनिक से संपर्क किया गया था। उसे अलग अलग फोटोग्राफी असाइनमेंट के लिए पैसे देने के ऑफर आए। 2025 में ईरान के खिलाफ 12 दिन तक चले अमेरिका इजराइल युद्ध के दौरान सैनिक ने आम लोगों वाली जगहों से मिसाइल इंटरसेप्शन के 2 वीडियो भेजे थे। इसके साथ में ही जांच में पता चला कि सैनिक ने ईरानी हैंडलर को मिसाइल इंटरसेप्शन के वीडियोस तलब कराए, जैसे उसने 2025 में शूट किया था, उसे बाद में भेजा। इजरायली सेना का कहना है कि उसे इनमें से एक वीडियो के लिए पैसे भी मिले थे। शिन बेट मिलिट्री पुलिस और इजराइल पुलिस की संयुक्त जांच के बाद सैनिक को विदेशी एजेंट के संपर्क में रहने और दुश्मन के फायदे की जानकारी देने का दोषी पाया गया। अब यहाँ पर जो ईरानी एजेंट को ये 2 वीडियोज भेजे गए थे इंटरसेप्शन के, ये काम आए हैं इस बार के हमलों में। दरअसल जब 2025 में इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, कई लीडर्स पर हमला किया और बहुत बड़े लेवल पर जंग छेड़ी। 12 दिनों तक ये जंग चली। ईरान ने उस वक्त भी इजराइल में ताबड़तोड़ हमले किए थे, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में जब ईरान के अंदर से मोसाद के एजेंट्स निकलने लगे, ईरान ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की, मोसाद के एजेंट्स को पकड़ कर ढूंढ कर निकालना शुरू कर दिया। उस वक्त पर ही 700 से ज्यादा मोसाद के एजेंट पकड़े गए थे। और इस बार फिर जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया था 28 फरवरी को, इसके बाद भी लगातार ऐसी खबरें सामने आई कि मोसाद के एजेंट्स पर ईरान ने काबू पाया है। अब इसके बाद में ईरान अपने एजेंट्स को भी पहले ही काम पर लगा चुका था इजराइल के अंदर। ईरान को पता था कि इजराइल जैसा देश मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से इजराइल और अमेरिका दोनों जगहों पर ईरान के कई एजेंट्स मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं, जो अपना काम कर रहे हैं। इसी बीच में सीधे सेना के एक सैनिक से संपर्क कर लिया गया ईरान की तरफ से और उससे कहा गया कि हम आपको पैसे देंगे, आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, बस फोटोज, ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। फोटोज के जरिए ईरान का इंटेलिजेंस इतना आगे निकल चुका है, क्योंकि हमने आपको इससे पहले भी खबर बताई थी कि किस तरीके से ईरान ने फोन्स हैक करके, जो मोबाइल नेटवर्क होता है, नेटवर्क हैक करके अमेरिकी सैनिकों का पता लगाया और फिर उनके बेसिस पर अटैक किया। अब यहाँ पर इजराइल पर अटैक करने के लिए भी, इजराइल में भी जो सटीक हमले किए जा रहे थे, जब हमले हो रहे थे फरवरी मार्च के बीच में, जब लगातार हमलों की जो खबरें सामने आ रही थी, इस दौरान इजराइल को लेकर हमने आपको बार बार खबरें बताई थी कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा है, उनकी मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही हैं ईरान की मिसाइलों को। तो जाहिर सी बात है कि ईरान ने इस जानकारी का इस्तेमाल किया और फिर इस जानकारी को अप्लाई किया अपने मौजूदा हमलों के बीच में, जिससे कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, कोलैप्स हो गया और वो ईरान के हमलों को रोक नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी रोक नहीं पा रहा था। अब इसी बीच में ईरान ने कुछ और चीजें की। ईरान ने टारगेट सीधे रख दिए। ईरान ने कहा कि हमारे टारगेट पर अब बेंजामिन नेतन्याहू हैं, हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, और उन पर मिसाइलों से हमला करने की बात कही गई। इसको लेकर खबर ये सामने आई है कि नेतन्याहू को भी अभी इस बात का डर है कि ईरान कुछ भी कर सकता है, जो ईरान इनकी सेना में अपना जासूस भेज सकता है, जो ईरान के अंदर बैठे बैठे यहाँ पर उनके एकदम सटीक तरीके से इंटरसेप्टर्स को फेल कर सकता है। उन्हें समझ में आ गया था कि ईरान आगे भी कुछ भी कर सकता है। इस वजह से अभी जब वो अमेरिका जाने का अपना प्लान बना रहे थे, उस प्लान को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर है कि वो लिंडसे ग्राहम के फ्यूनरल में जाने वाले थे, लेकिन अभी उन्होंने अपनी यात्रा जो है वो कैंसिल कर दी है। वहीं दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, वो ट्रंप को ये बताने लगे हैं कि नेतन्याहू के रहने पर आपको खतरा हो सकता है, नेतन्याहू का होना ही आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अरब नेता प्रेसिडेंट ट्रंप से कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इलाके की शांति में रुकावट है। ये मैसेज उनके विचारों पर असर डाल रहा है। ट्रंप ने हाल ही में नेतन्याहू का साफ तौर पर सपोर्ट करने से परहेज किया है। हालांकि वो अब एक मजबूत युद्धकालीन लीडर कहते हैं उनको, लेकिन फिर भी वो अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं नेतन्याहू का। नेतन्याहू चाहते हैं कि वो एक्टिव तरीके से इस जंग में पार्टिसिपेट कर पाएं, ईरान पर हमले शुरू कर पाए, जिससे कि उनकी राजनीति चले। लेकिन अमेरिका ने अभी उन्हें रोक कर रखा है। अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका को ये जो खाड़ी के देश है ये बता रहे हैं कि भाई इजराइल के साथ रहना आपके लिए ठीक नहीं है। इजराइल क्योंकि इस पूरे इलाके में शांति नहीं चाहता है, इजराइल ही है जो अलग अलग देशों से बार बार हमले करके उनसे लड़ने की कोशिश करता है। अभी तक तो वो ईरान, लेबनान और यमन से लड़ रहा था, अब वो तुर्की से भी लड़ने वाला है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं।
इसी बीच में हॉर्मुज़ रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ईरान के आईआरजीसी ने बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी है कि वो रूस की ओरेस्ट्रिक हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे अपने हथियार से उन्हें ढूंढकर खत्म कर देंगे। आईआरजीसी के एक सीनियर जनरल ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ाएंगे और ऐसे हथियार से आपको खत्म कर देंगे जो पहले कभी देखा नहीं गया हो। ईरानी मीडिया के मुताबिक डिमोना का नामो निशान नहीं बचेगा। ये धमकी तब आई जब बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के डिमोना प्लांट का दौरा किया था और ईरान के नेताओं को चेतावनी दी थी कि हम पर हमला करने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन इस बीच में ईरान ने इस बारे में सोच भी लिया है और ईरान उस पर काम भी कर रहा है। युद्ध के बीच में जैसे नेतन्याहू गायब हुए थे, इसी से समझ में आ गया था कि ईरान ने अपना काम किया है और ईरान ने सिर्फ डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर सिर्फ हमले करके या फिर सिर्फ मिसाइलों के जरिए ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और अपने खुफिया इंटेलिजेंस के जरिए भी अब अपना काम शुरू किया है और उसी के हिसाब से वो इस बार इस जंग में इतने बड़े लेवल पर इतना आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस जंग में ईरान का दबदबा अभी भी कायम है और इजराइल, अमेरिका जैसे देश कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ईरान को पीछे किया जाए। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे से।